एक तरफ भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, जहां लाखों करोड़ से जुड़े निवेश के समझौते पर साइन हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो आईएमएफ से लोन लेने के लिए भी एक साइन के लिए तरस रहा है। वहां एमओयू पे एमओयू साइन हो रहा है, यहां एक साइन पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को लोन देने के लिए आईएमएफ की टीम 10 दिन पहले पाकिस्तान गई थी, लेकिन पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं पकड़ाई, और बिना फूटी कौड़ी पकड़ाए आईएमएफ का दल कल रात पाकिस्तान से वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गया। सारा फाइल देखा, पूरा चेक कर लिया, उसके बाद चला गया, दिया एक को रुपया नहीं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की जो अगली किश्त मिलनी थी, उसको लेकर बातचीत टल गई और लोन के लिए पाकिस्तान का इंतजार और बढ़ गया। पाकिस्तान को आईएमएफ से $1.1 बिलियन यानी 29,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, लेकिन इस लोन के लिए आईएमएफ की कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों पर 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी, जो अब कहा जा रहा कि फेल हो गई। हालांकि गुरुवार की शाम तक पाकिस्तान की सरकार ने मीडिया को यही बताया कि डील हो गई बॉस, डील हो गई, आईएमएफ हो गई। अब क्यों आईएमएफ को भरोसा नहीं हो रहा? इसकी वजह यह है, अगर आप देखेंगे, आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को लोन दिया, इससे पहले भी दे चुका है। कितनी बार दिया आपको पता है? 14 बार लोन दिया, 14 बार। और पाकिस्तान ने कितनी बार लोन लौटाया आपको पता है? पाकिस्तान ने लोन लौटाया है 0 बार, अंडा, एक को बार नहीं लौटा रहा। एक बार नहीं लौटाता ये आदमी, ये देश। तो जो एक बार भी लोन नहीं लौटा रहा है, उसको आईएमएफ लोन देने के पहले 10,000 बार सोचेगा कि नहीं सोचेगा? जिसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसको कर्ज देने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वही हिम्मत आईएमएफ जुटाने का प्रयास कर रहा है। आईएमएफ की टीम के पाकिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में यह बात होने लगी कि आईएमएफ से डील में कंफ्यूजन की वजह से बात नहीं बन पाई, क्योंकि पहले यह दावा किया गया कि बात बन गई, फिर दावा किया गया कि बात अभी टल गई। हालांकि शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि पाकिस्तान आईएमएफ की सभी शर्तों को मानने को तैयार है और लोन मिलने में देरी एक रूटीन प्रक्रिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया कि आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए अब आपको बताता हूं कि आईएमएफ की वो कौन सी शर्तें हैं जो पाकिस्तान को पूरी करनी है। एक तो उसको 17,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगाना होगा। वो पब्लिक को किस मुंह से लगाए? उसको पता है कि अगर लगाएंगे तो जूते पड़ेंगे। पब्लिक वैसे ही नाराज बैठी है, और नहीं लगाएंगे तो वैसे ही देश बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए हालत यह है कि वो अजय देवगन की फिल्म नहीं आई थी फूल और कांटे, वो 2 बाइक पे पैर फैला के चल रहा था, वही अजय देवगन बना हुआ अभी पाकिस्तान। एक बाइक इधर जाएगी तो इधर गिरेगा, वो जाएगी उधर तो उधर गिरेगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा कितने देर बैलेंस बना। गैस और एनर्जी सेक्टर की सब्सिडी को कम करना है। पब्लिक के पास अभी गैस और एनर्जी का पैसा चुकाने को नहीं, तुम सब्सिडी हटा दो, कैसे देगा बॉस? उसको सुनिश्चित करना होगा कि गैस सेक्टर का कर्ज ना बढ़े। कैसे नहीं बढ़ेगा? डीजल पर डेवलपमेंट फीस 50 रुपए कर दी गई है। गरीबों को कैश ट्रांसफर योजना BISP का आवंटन 40,000 करोड़ रुपए करना है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 30 अरब रुपए की रकम जमा करनी है। 3% बाढ़ सेस लगाकर 60 अरब रुपए जुटाने हैं। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर एडवांस टैक्स से 30 अरब रुपए जुटाने हैं। विदेश से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाना है। मतलब पाकिस्तान की हालत यह है कि आईएमएफ जितना पैसा दे नहीं रहा है, उससे ज्यादा तो मुसीबत दे रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खर्च सेना पर ही होता है। आपको पाकिस्तान का डिफेंस बजट बताऊं, जो देश बर्बाद होता है, बर्बाद हो रहा है, उसका डिफेंस बजट आप सुनिए। पाक का डिफेंस बजट, रक्षा बजट जिसको कहते हैं, ये 1.5 लाख करोड़ रुपए भाई, 1.5 लाख करोड़। इतना पैसा खर्च करके ये हर बार इंडिया से हारता है। तो यही पैसा घटा ना लो, हर बार हारते ही हो तो कम पैसा खर्चा करके हारो। इसमें 10% यानी 15,000 करोड़ रुपए कम करें तो डिफेंस बजट 1,35,000 करोड़ हो जाएगा। यही आईएमएफ कह रहा है। कह रहा है कि 20% कर लो, 30,000 करोड़ रुपए तो वहीं से निकल आएंगे। लेकिन उसको दिक्कत है क्योंकि वहां तो मिलिट्री राज चलता है। उनको लग रहा है कि भैया ये तो हमारे जेब में जो पैसा आता था वो उधर चला जाएगा। पाकिस्तान यही नहीं चाहता ना कि उसके रक्षा बजट में
कमी आए। वो तो भारत के टक्कर के लिए रक्षा बजट बढ़ाता रहता है, लेकिन अब आईएमएफ की शर्त की वजह से वो फंस गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की संपत्ति की डिटेल शेयर करने को भी कह दिया। यह शर्त भी पाकिस्तान नहीं मान रहा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन सेना में ही है। हमारे यहां जो फौजीदार के पास पाकिस्तान और विदेश में कई संपत्तियां हैं, इस्लामाबाद और कराची में बाजवा परिवार के पास कई कमर्शियल प्लॉट हैं, फार्म हाउस है। बाजवा की बहू भी शादी के फौरन बाद अरबों की संपत्ति की मालकिन बन गई। अक्टूबर 2018 में बाजवा की होने वाली बहू के पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था। 2 नवंबर 2018 को शादी से ठीक पहले बाजवा की बहू की संपत्ति 1 अरब रुपए से ज्यादा हो गई। यह तो सिर्फ एक सेना प्रमुख की प्रॉपर्टी की डिटेल है। पाकिस्तान में सेना इतना भ्रष्टाचार करती है, अकूत संपत्ति है भाई, बिजनेस है। वहां फौज जो है वो बिजनेस है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में बताया था कि पाकिस्तानी सेना के पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। एकदम प्राइम लोकेशन में ये लोग अपना घर बना के रहते हैं, जो अलग अलग फाउंडेशन से चलते हैं। पाकिस्तानी सेना गैस और तेल के कारोबार में भी दखल रखती है। सेना गैस और तेल के कारोबार में, सेना के पास डीजल उत्पादक कंपनी भी है, जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी एक्सॉन मोबिल के साथ समझौता किया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पास एक एविएशन कंपनी भी है। युद्ध जीतने के अलावा ये सब काम कर लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना कई बिजनेस भी चलाती है, जिससे हजार जाएंगे। तो ये हालत हो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन वही अजय देवगन 2 बाइक पे पैर फैलाए, उसके पास रास्ता भी नहीं है बढ़ना, उसको दोनों ही बाइक के ऊपर ही, आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं।